ये वैक्सीन लगवा करके हमारी आपके जान के पीछे तो पड़े ही पड़े हैं। इन्होंने 400 का नारा देके ये संविधान के पीछे भी पड़े हैं। तो जहां ये चुनाव हमारे आपके भविष्य का है, वहीं ये चुनाव आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी है और संविधान बचाने का भी है। तो बताओ, संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये देश साथियों, आपका एक वोट आपके जीवन में बदलाव लाने का काम करेगा। जो हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राजीव राय, इनके बारे में उनका परिचय देने की जरूरत नहीं है। ये राजीव राय जी लगातार आपके बीच में रह करके सेवा करते रहे हैं और जब कभी भी संकट आया होगा, हमारे जो फंसे हुए मजदूर जो कोपागंज के मलेशिया में फंसे थे, उन मजदूरों को याद होगा जब सरकार ने भी हाथ खड़े कर लिए, बीजेपी ने हाथ खड़े कर लिए, कोई मदद नहीं की। जब कोई सब कुछ उनके हाथ में था, संसाधन हाथ में थे, सरकार थी, जो चाहते सो कर लेते। लेकिन याद रखना, जब जनता को जरूरत थी तब सरकार ने आपकी मदद नहीं की थी। और ऐसा भी समय देखा था, गुजरात से, महाराष्ट्र से, बाहर से जो हमारे काम करने वाले गरीब लोग थे, उन्हें पैदल पैदल अपने घर तक पहुंचना पड़ा था। उस समय अगर किसी ने मलेशिया से मजदूरों को बुला करके और पूरे कोरोना काल में जो सहयोग और मदद करने का काम किया, दवाई से लेकर के सुविधा अगर किसी ने की थी, तो राजीव राय करते रहे थे, लगातार आपकी मदद करते रहे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि जहां आप राजीव राय जी की मदद करने जा रहे हैं, वहीं आप लोग समाजवादी पार्टी की भी मदद करना। बताओ, ये राजीव राय जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, इनका चुनाव चिन्ह याद है? और आप लोग तो जानते होंगे कि आप में से बहुत से लोग चाहते थे कि गठबंधन हो जाए। बताओ, गठबंधन हो गया क्या नहीं हो गया? बताओ, गठबंधन से ही लोग घबरा गए कि नहीं घबरा गए? और इतने घबराए हैं कि इतने लड़खड़ाए कि मुकाबला है, सभी सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। लेकिन अब तो सुनने में आ रहा है कि जो वो काशी वाली सीट है, वो जो प्रधान सांसद है, वो भी हारने जा रहे हैं। इसीलिए तपस्या के लिए चले गए हैं। और ऐसे लोग जो गालीबाज हैं, इन गालीबाज लोगों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? तो ये मान लें कि घोसी ऐतिहासिक वोटों से जीतेगी। जिताओगे सब लोग? यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि राजीव राय जी को एक एक वोट दे करके इन्हें जिताने के साथ साथ रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करें। बताओ, आसपास हम लोग जीते हैं कि नहीं जीते हैं? आजमगढ़ जीत गए कि नहीं जीते? लालगंज, अम्बेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और गोरखपुर भी जीतने वाले हैं, क्योंकि गोरख धंधा चलने वाला नहीं है। तो घोसी पीछे तो नहीं रह जाओगे? और कन्नौज जीत गए कि नहीं जीत गए? मैनपुरी जीत गए कि नहीं जीत गए? तो सोचिए कितनी बड़ी गिनती हो गई अब हमारी। याद रखना, ये तमाम तरह की अफवाहें उड़ाएंगे, क्योंकि मीडिया मंडल भी इनके साथ है। मैं अपने मीडिया मंडल के साथियों से और कहना चाहता हूँ, 4 जून को मंगल तो है ही, मंगल तो होना ही है, लेकिन इसके साथ साथ मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। अच्छा करेंगे। और जिस तरीके से संपन्न लोग आजकल बाजार में पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो गुणवत्ता में अच्छा है और पौष्टिक भी है, तो हम अपने गरीब परिवार के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। जहाँ राशन बढ़ेगा, मात्रा बढ़ाएंगे, गुणवत्ता ठीक करेंगे और पैकेट के आटा के साथ साथ आपको डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। आटा आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा
हैं मंच पर हमारे पार्टी के सभी नेता, पूर्व मंत्री महबूब अली जी से लेकर के उमर से लेकर के सभी हमारे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के, आप पार्टी के और इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दल के नेता जो मंच पर हैं, सभी हमारे नेतागण, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं और हमारे सभी बुनकर भाई, मैं सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई और बुनकर भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। वहीं मैं देख रहा हूँ जहाँ गर्मी इतनी है और उमस है और पिछले लगभग 4 घंटे से आप लोग यहाँ पर हैं और आखिरी दिन है चुनाव का। आज आखिरी प्रचार का दिन है और मैं जो जोश उत्साह देख रहा हूं, ये जो समर्थन हमें दिखाई दे रहा है, दूर तक जहां सड़क पर लोग हैं, पंडाल में तो है ही, लेकिन पंडाल के बाहर भी जहां कहीं छाया मिल रही है वहां भी दिख रहे हैं हमें। और ये जो छोटा हाथी दिखाई दे रहा है उसके ऊपर भी लोग खड़े हैं। ये मंच भरा दिखाई दे रहा है। दूर हेलीकॉप्टर के आगे भी लोग हमें दिखाई दे रहे थे, पीछे भी हैं, और जब नीचे से नहीं दिखाई दे रहे थे तो मंच को देखने लिए कोई खंबा नहीं बचा। जहां पर 8-10 लोग हमें न दिखाई दे रहे हो नौजवान, जब खंबे पर जगह नहीं बची तो हमारे जो टेंट लगा है, टेंट का जो पाइप है उस पर भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ऊपर हैं, मुझसे निवेदन है इसके बाद और किसी को मत ऊपर बुलाना। जहां पेड़ है, पेड़ पे भी लोग हैं। ये समर्थन न केवल जीत दिलाने जा रहा है, बल्कि रिकॉर्ड मतों से राजीव राय जी को जिताने जा रहा है। और जो लोग पिछले कई चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, उन्हें मैं समझता हूं ऐसे लड़खड़ाए हैं कि अब उन्हें छड़ी भी नहीं बचा पाएगी। और भाषा तो बदली बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए और उससे उभरे भी नहीं थे। तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने। ये कितनी भी मां 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 कर लें, लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और देख लेना, जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी।
हार रही है। नारद राय ने घोषणा में कहा है कि आरक्षण का जिक्र किया करा आपने बार-बार पीडीए का नारा, लेकिन उसके बावजूद भी जो बीजेपी हो या प्रधानमंत्री वो आरक्षण को लेकर अलग बयान दिया करते हैं। देखिए, आरक्षण को अगर किसी ने छेड़ा है और खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीन लिया और ये जो तमाम, चाहे वो आपके घोसी वाले प्रत्याशी हों, काशी वाले प्रत्याशी हों, इन्होंने सबने आरक्षण छीना है। बीजेपी के जितने प्रत्याशी हैं जो पहले मेरिट में, जनरल में पिछड़े, दलित और आदिवासी के बच्चे आ जाते थे, इन्होंने अपने सेक्शन में उनको रोक करके इन्होंने सही मायने में पिछड़े, दलित और आदिवासियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया। नारद राय ने घोषणा में कहा है कि गाजीपुर, मऊ और बलिया तीनों सीटों पर 3 दिनों में समाजवादी पार्टी की 13 ही कर दूंगा। क्या कहेंगे उनके बयान को लेकर? 13 दिन बाद होती है। कहें समय बहुत कम ना 13 दिन बाद होती है। जिस दिन स्टेटमेंट दिया है उसके 13 दिन बाद देखना किसकी 13वीं होती है। पार्टी मिलेगी दोबारा। अखिलेश जी इसको गाली दे रहे हैं। ये गालीबाजों की लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। जनता अपना वोट अपने विवेक से, अपनी समझ से डालेगा। और ये गालीबाज लोग, ये दल बदलू लोग, स्वार्थी लोग, धोखेबाज लोग, इनका कोई चरित्र नहीं है। इनका चरित्र केवल स्वार्थ है। और कभी आपके साथ, फिर हमारे साथ, फिर उनके साथ, फिर उनके साथ भी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप देखोगे सबसे पहले कौन भागेगा। कौन भागेगा? आप लोग लेंगे ओम प्रकाश राजभर को? नहीं, हम तो नहीं लेंगे, लेकिन वो प्रयास तो करेंगे भागने का। ये स्वार्थी लोग हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है, कैसे कोई भी स्वार्थी लोगों को मौका नहीं मिलने जा रहा। योगी जी कह रहे हैं कि आरक्षण इंडिया गठबंधन समाप्त करने वाला है और धर्म के आधार पर मुस्लिमों को देगा। मैं अपने समझदार पत्रकार साथियों से कहूंगा कि जो अब आरक्षण व्यवस्था है, जो बीजेपी की सरकार में आरक्षण व्यवस्था लागू हुई है, उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण उन्होंने छीना है। और जो 50% स्लॉट है जिसमें अगड़े ईडब्ल्यूएस हैं, तो अगर हम ईडब्ल्यूएस को निकाल दें तो जो 40% का ब्लॉक है उसमें धर्म है। तो आप सोचिए, अगर 40% जो ऊपर वाला आरक्षण है, अगर पहले वाली आरक्षण व्यवस्था होती तो इसमें पिछड़े, दलित और आदिवासियों के बच्चे भी आते। उनको अपनी सीमा में रोक दिया है। तो आप बताइए, धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया है? तो ये बीजेपी ने जो ये व्यवस्था लगाई है, सही मायने में पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। और धर्म के आधार पे जो लोग मेरिट में आएंगे उन्हें ज़्यादा आरक्षण मिला है। तो जो लड़ाई है वो लड़ाई है कि जो आबादी में ज़्यादा हैं उनको आरक्षण कम मिल रहा है, और जो आबादी में कम है उन्हें आरक्षण ज़्यादा मिल रहा है। पहले योगी जी आए थे, सीट पे भूमिहार और राजभर पीएम, सीएम और राज्यपाल तीनों आ गए हैं। क्या कहेंगे? पीएम, सीएम, राज्यपाल। इन पीएम, सीएम, राज्यपाल, मंत्री और कई उपमंत्री, गृह मंत्री और बिजली मंत्री, तमाम मंत्री हैं। अच्छा, बिजली मंत्री से पूछो, पूरा प्रदेश अंधेरे में है। कश्मीर में आतंकवादी, अरे बिजली का असर बहुत पूरा प्रदेश अंधेरे में है। और मैं आपको बता के जा रहा हूँ, क्योंकि ये चुनाव इन्होंने गर्मी में कराया। गर्मी में प्रेस को परेशान किया, हमें किया, जनता को किया। गर्मी की वजह से भी हारने जा रहे हैं। इनकी जो अहंकार की गर्मी है, ये अहंकार का जो बुखार है, इस बार जनता अपने वोट से उतार देगी। 2 दिन पहले योगी जी आए थे, उन्होंने मन से कहा कि जनता डरो मत, माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। देखिए, अभी सोनभद्र के मेरे अपने पत्रकार साथी, सोनभद्र की मीटिंग के बारे में आप पता कर लो, वहाँ का वीडियो मंगा लो, फोटो मंगवा लो। सब माफिया उत्तर प्रदेश के उनके मंच पे थे। और सुनने में तो आ रहा है कि सब माफियाओं को बनारस, काशी लोकसभा में जिम्मेदारी दी गई है कि जाइए वोट बटोरिए, कुछ बांटिए, फिर वोट बटोरिए। ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों को भी धमकाते हैं। आपको सब पता है। मैं फिर कहता हूँ कि सरकार को एक लंबी सूची जारी करनी चाहिए माफियाओं की। ओम प्रकाश राजभर पत्रकारों को पीटने को कहते हैं। पत्रकार इस बार तुम इलाज कर दो। मोबाइल कार्ड हो गया है हमारा, अगर कोई पाया हो तो भैया मोबाइल हमारा कार्ड ले आके दे दे।
चल 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 चला यार निकाल हो गया खुदा सुशील ठीक है भाई